अब हम बात करेंगे पुट एंड डिलीट एपीआई के बारे में। पुट एपीआई क्या होती है? पुट एपीआई होती है जो आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है एपीआई में, उसको कंप्लीटली चेंज करने के लिए या फिर कंप्लीटली मॉडिफाई करने के लिए। आप सोच रहे होगे मैं कंप्लीटली क्यों लगा रहा हूँ? कोई भी एपीआई डेटा है ये कंप्लीटली चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपके एपीआई के अंदर 10 डेटा है, नेम, एज, ईमेल आईडी, इस तरीके के 10 डेटा है, तो 10 के 10 कंप्लीटली चेंज के लिए आपको पुट एपीआई का यूज करना पड़ेगा। और उन 10 डेटा के अंदर आप पर्टिकुलर एक डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है पैच एपीआई। तो पुट एपीआई और पैच एपीआई डेटा को अपडेट करने के काम आती है। पुट एपीआई जो है पूरा डेटा को अपडेट करती है, सारे डेटा को कंप्लीटली चेंज करती है बेस्ड ऑन एक यूनिक आईडी के थ्रू। और पैच एपीआई भी मॉडिफाई करने के काम आती है डेटा को, कुछ स्पेसिफिक डेटा को, ना कि कंप्लीट डेटा को, बेस्ड ऑन यूनिक आईडी। तो ये हो गया पुट और पैच के बीच में डिफरेंस। और डिलीट एपीआई क्या होता है? डिलीट एपीआई जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी एपीआई में डेटा है, कोई भी एक रो है एपीआई में, वो कंप्लीटली रो डिलीट करने के लिए डिलीट एपीआई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा रिमूव करना है बेस्ड ऑन आईडी, तो हम डिलीट एपीआई का यूज करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक टेम्परेरी इन मेमोरी डेटा बनाऊंगा, यूजर का डेटा बनाऊंगा फॉर एग्जांपल। और पुट एपीआई से हम सीखेंगे कि कैसे आप उस यूजर के, एग्जिस्टिंग यूजर के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और मैं आज आपको पैच से भी सिखा दूंगा, पैच एपीआई से भी सिखा दूंगा कि कैसे डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं बाकी डेटा को चेंज ना करते हुए। ठीक है। और डिलीट एपीआई से हम सीखेंगे कैसे डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट से। थंडर क्लाइंट जो है हमारे वीएस कोड के अंदर ही इनबिल्ड एक्सटेंशन है, जो सेम ही है दोनों। तो मैं थंडर क्लाइंट के थ्रू आपको हर चीज समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे और कोड करते करते मैं आपको समझाता हूँ पुट, पैच और डिलीट के बारे में सब कुछ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं index.js अभी ब्लैंक है। पैकेज जेसन के अभी अंदर हमने मॉड्यूलर अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, तो इसके अंदर टाइप लिख के हम यहाँ पे मॉड्यूल लिख सकते हैं और इसके नीचे डिपेंडेंसी में सिर्फ एक्सप्रेस जेएस है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से सारा चीज क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस जेएस को। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस इंपोर्ट कर ली। उसके बाद कॉन्स्ट करके ऐप में एक्सप्रेस निकाल लेते हैं। एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट आपको ऐप में स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। और एक कॉन्स्ट करके एक पोर्ट ले लेते हैं, जिस पोर्ट पे आपको अपनी एप्लीकेशन चलानी है। तो 3002 ले लेता हूँ मैं। ये हमने एक पोर्ट ले लिया। अब इसके बाद एक, जैसे कि आपको बताया था कि टेम्परेरी इन मेमोरी डेटा लूंगा, तो एक डेटा ले लेता हूँ मैं। डेटा भी एक तरह से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से। लेट करो और यूजर्स का डेटा इस तरह से ले सकते हो, यूजर्स इज इक्वल टू, इस तरह से इसके अंदर आप डेटा बना सकते हो। जैसे कि पहला डेटा मैं विद इन करली ब्रैकेट बना रहा हूँ। पहले डेटा की आईडी दे दी मैंने 1 और नेम दे दिया, एक डेटा बना दिया। और इसकी एज भी दे देते हैं, एज दे देते हैं 24। इसी तरीके से 3 डेटा बना लेते हैं, मोहित, जॉन, एलिस। 3 डेटा बना लिए। और हम मिडलवेयर भी यूज करेंगे इसमें, तो मिडलवेयर को भी हम इसके ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं। ऐप डॉट यूज करके एक्सप्रेस डॉट जेसन आप इसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि हमें पार्स डेटा चाहिए और ये मिडलवेयर के अंदर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। तो ठीक है, अब गेट एपीआई बना देते हैं, क्योंकि गेट एपीआई की जरूरत आपको पड़ने वाली है। डेटा को दिखाना भी तो होगा कहीं ना कहीं, जहाँ भी हम पुट करेंगे, जहाँ भी हम, जो भी डेटा हम मॉडिफाई करेंगे, जो भी डेटा हम डिलीट करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो गेट एपीआई का भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मैं जल्दी से आपको गेट एपीआई बना देता हूँ। गेट करके एक यूजर्स से बना लेता हूँ एक एपीआई। और इतना करने के बाद जल्दी से बना देता हूँ कि गेट एपीआई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा रखी है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं यूजर दिखा दूंगा। तो ये आपके क्लाइंट पे दिखाने के लिए मैंने गेट एपीआई बना ली है। और मुझे एक पोस्ट एपीआई भी यहाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट एपीआई को मैं अब इसमें जैसे आपका डेटा पुश करूंगा, तो मेरे को पोस्ट एपीआई भी थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बार पोस्ट एपीआई भी दोबारा समझ लो, तो चारों एपीआई आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। तो मैं ऐप डॉट पोस्ट भी बना लेता हूँ। पोस्ट के अंदर भी मैं यही लिख देता हूँ, यूआरएल सेम ही लिख देते हैं, क्योंकि यूआरएल गेट का और पोस्ट का हम सेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट पे चलेगा और ये सर्वर पे चलेगा, जैसे कि आपको मैं लास्ट में बता चुका हूँ। इसके अंदर भी सेकंड पैरामीटर एज ए कॉल बैक पैरामीटर होता है। इसके अंदर भी 2 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और इसमें अब इसमें आपको लिखना है, एक कॉन्स्ट लिखो और एक न्यू यूजर बना लो। जैसे कि आप न्यू यूजर क्रिएट करोगे, इस तरह समझ लो। पोस्ट का काम है एक न्यू यूजर ऐड करना इसके अंदर। पोस्ट के थ्रू आप एक और यूजर करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, एक और करोगे तो यहाँ 5 यूजर हो जाएंगे, जो टेम्परेरी मेमोरी है इसमें। तो इसके लिए एक मैं न्यू यूजर करके एक वेरिएबल लिख लेता हूँ। और न्यू यूजर जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठाना है मुझे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ
कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपको कैसे उठा सकते हो। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भी उठा सकता था, पर इसमें मेरे को आईडी भी लेनी है, जो आईडी जो आपकी यूनिकली क्रिएट हो जाए। तो यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए इस तरह से मानो मैं आईडी जो दूंगा आपको डेट के थ्रू देता हूँ, जो भी आपकी डेट होगी, फॉर एग्जांपल डेट डॉट नाउ, जो करंट डेट चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेट डॉट नाउ से एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। और इसके बाद अपना वही डॉट 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 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल लिया, इसमें आईडी तो थी ही थी, और दो चीज़ मुझे जो प्रोवाइड करानी है, नेम और एज, वो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं आपको एक रियल लाइफ ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होती है चीज़ें, ये समझ लो। और आपका जो यूज़र्स था, ये जो यूज़र है, इस यूज़र को यहाँ पेस्ट करो, यूज़र डॉट पुश कर दो। जो भी आप डेटा होगा, ये वाला डेटा जो आप न्यूली क्रिएट करोगे उसको पुश कर दो। इससे क्या होगा, आपके इस जेसन में 3 की जगह 4 डेटा हो जाएंगे। वो आपको दिखेगा नहीं, बट 4 हो जाएंगे। वो मैं आपको क्लाइंट पे दिखा दूंगा कैसे होंगे। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन करके आपको दिखा दो। जो भी आपको जो स्टेटस कुछ तो दिखाना होता है, जब आप क्रिएट करते हैं कोई डेटा तो स्टेटस 201 क्रिएट दिखाते हैं, वो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो मैंने पोस्ट एपीआई बना ली। अब मैं क्या है, एक पुट एपीआई और बना लेता हूँ, ऐप डॉट पुट। पुट का काम होता है कंप्लीटली चेंज करना, कंप्लीटली मॉडिफाई करना किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को। तो इस तरीके से समझ के चलना, मैं पैच भी दिखाऊंगा आपको कैसे यूज़ करते हैं। अभी देखो, एक यूज़र था हमारा, ये यूज़र उठा लेते हैं। इस यूज़र के आगे बैकस्लैश करके ऐसे आईडी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन आईडी ही हम चेंज करने वाले हैं, इसलिए मैं आईडी लिख रहा हूँ। यहाँ से हम सेकंड पैरामीटर में ऐसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर लॉजिक लिखना है, तो कॉन्स्ट करो और पहले लिखो यूज़र आईडी। यूज़र आईडी उठा लो सबसे पहले, यूज़र आईडी। वो कैसे उठा लोगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी से यूज़र आईडी उठा जाओगे। पारसेंट में मैंने कन्वर्ट करके अपनी यहाँ पे सेव करा दी है, मतलब कि अभी वेरिएबल में रख ली है ये, इस तरह से मानो। और एक वेरिएबल और लो, क्योंकि मुझे इंडेक्स भी चाहिए, तो सिंपल इंडेक्स लेता हूँ। इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट फाइंड इंडेक्स से। यूज़र डॉट फाइंड इंडेक्स से अगर यूज़र की आईडी और हमारी आईडी जो हम रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी जो यूज़ कर रहे हैं, अगर मैच हो जाती है तो वो इंडेक्स में सेव करा दो। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू -1 है। तो इसमें हम 404 एरर को हैंडल कर रहे हैं कि अगर यूज़र हो ही ना तो 404 हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 में जेसन में आपको मैसेज में दिखा देना यूज़र नॉट फाउंड। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। आपने ये कंडीशन भी कर ली। अब क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ओल्ड डेटा को विद न्यू डेटा जो आपको बॉडी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से समझो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूज़र उठाता हूँ, ये वाला यूज़र उठाता हूँ। यूज़र के अंदर हम ये वाला इंडेक्स इसके अंदर रैप कर लेते हैं, ये इंडेक्स। फिर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू करके विद इन करली ब्रैकेट पहले मैं आईडी, मेरी आईडी जो है और यूज़र की आईडी जो है उसके साथ में मैच कर लेते हैं। और इसके बाद अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ से इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन में यूज़र इंडेक्स इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बना दिया मैंने पुट एपीआई के लिए, सिर्फ अपडेट के लिए। अब क्या है, एक डिलीट भी करनी है मुझे, तो डिलीट के लिए भी बना लेते हैं एक फंक्शन। डिलीट एपीआई भी इसी तरीके से बनेगी जैसे कि हमारा, और ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सिंपल होगी आपको समझने में। ये भी आईडी के बेस पे ही हम डिलीट करते हैं। इस तरह से आपने कर दिया। यही चीज़ उठा लो जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी, इन दोनों चीज़ों को उठाना है, क्योंकि हमें यूज़र आईडी भी चाहिए और इंडेक्स भी चाहिए। तो यहाँ इसको इस तरह से पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये कंडीशन भी चेक करनी है, अगर कुछ डेटा हो ही ना तो 404 भी तो एरर हैंडल करना है, तो ये कंडीशन भी ऐसे की ऐसे लिख दो। अब सिंपल था, यहाँ तक इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद आप यूज़र उठाओ। जैसे कि आपको पता है एक मेथड होता है जो चलता है एरे में, यूज़र डॉट स्प्लाइस करना है इंडेक्स और 1 पे, वो डेटा हटाने के लिए। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैसेज दिखा देना है यूज़र डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट का काम। अब लिसन करना है कहीं ना कहीं ऐप को, तो इस तरह से आप अपनी ऐप को लिसन कर सकते हो। कंसोल लॉग में सर्वर इज रनिंग दिस पोर्ट। अब चला लो अपनी एप्लीकेशन को, नोड हाइफन वॉच और इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, जैसे आप चलाते हो आपके सर्वर रन हो गया। अब इस सर्वर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गेट एपीआई के थ्रू चेक कर लेते हैं कि गेट एपीआई में हमें
ये तीनों डेटा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जाओ ब्राउज़र पे और एंटर कर दो। देखो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा यूज़र भी राउट है, इसके आगे यूज़र भी लग रहा है, तो बैक स्लैश करके इसके आगे हमें यूज़र भी लगाना है और एंटर करोगे तो आपको ये तीनों डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने तीनों डेटा यहाँ पे response.json में दे दिए थे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ऐसे कि एज इट इज डेटा मिल जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, गेट एपीआई तो बहुत सिंपल होता है, अपने क्लाइंट पे जाओ चला लो। अब आते हैं पोस्ट एपीआई पे। पोस्ट एपीआई के लिए हमारे पास एक थंडर क्लाइंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करो, न्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जाके पोस्ट कर दो। अब जो भी यूआरएल था इस यूआरएल को कॉपी कर लो जिस यूआरएल पे आपका सर्वर चल रहा है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो पोस्ट एपीआई थी उसमें यूज़र भी है, तो यूज़र भी उठाओ और इसके बाद यूज़र इस तरह से डाल दो। अब जाओ बॉडी पे, देखो बॉडी पे जा रहे हैं अब हम, और जो भी हमें डेटा ऐड करना है जैसे कि इसके अंदर नेम और एज है, आईडी ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। नेम और एज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें प्रोवाइड करानी है, इस तरीके से समझ लो। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में विदिन करली ब्रैकेट प्रोवाइड करानी होती है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ देनी है मुझे, यहाँ पे देना है नेम और एज। तो पहले मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और एज दे देता हूँ मैं यहाँ पे 23। जैसे कि देखो स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग में दिए, एज जो थी इंटीजर थी तो मैंने इंटीजर में दिया है जैसे कि यहाँ लिखी हुई थी। और जो पहला जो होता है कि वो हमेशा स्ट्रिंग में देनी होती है। जैसे आप यहाँ से सेंड करेंगे तो इस तरह से एक आईडी और क्रिएट हो जाएगी आपकी। ये आईडी क्रिएट हुई है आपकी डेट डॉट नाउ के हिसाब से, जो आपने दी थी यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे दी थी डेट डॉट नाउ, इसके हिसाब से ये आईडी क्रिएट हो गई। एक नेम क्रिएट हो गया, एक एज क्रिएट हो गई। चेक भी कर सकते हो आप, यहाँ से रिफ्रेश करो, प्रिटेयर करो तो देखो ये डेटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो पोस्ट एपीआई हमारी परफेक्टली फाइन चल गई है। पोस्ट एपीआई को मुझे नहीं दिखाना था, देखो यहाँ पे वैसे डेटा चेंज नहीं होगा क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेरी इन मेमोरी में सेव हो रहा है। अब आते हैं पुट एपीआई पे। पुट एपीआई चलती है एक एग्जिस्टिंग आईडी पे, तो हमें एक एग्जिस्टिंग आईडी भी चाहिए होगी। तो अब यहाँ से जाते हैं न्यू रिक्वेस्ट पे, यहाँ से फिर एक न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं इसको पुट, और यहाँ से पुट कर दिया और नीचे से ये सर्वर उठाओ जिस सर्वर पे हम चल रहे हैं, और ये यहाँ रिप्लेस करो। और ये यूज़र्स, जैसे कि यूज़र्स था इस तरह से यूज़र्स, और किस आईडी को चेंज करना चाहते हो तो आईडी लिख दो 2, एज ए पैरम में लिख दिया। जैसे कि 2 आईडी है, जॉन है, नेम जॉन है, एज 30 है, तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले इसको ही कॉपी कर लो और जो चेंज करना चाहते हो अपना बॉडी पे जाओ और नेम को जॉन की जगह जॉन न्यू, एज को जो 30 एज थी तो इसकी कर दो 90 एज और इसको सेंड कर दो। तो इस तरह से करोगे तो स्टेटस 200 ओके दिख रहा है और यहाँ पे आपका आईडी सारी चीज़ आ भी गई। जैसे कि मैंने आपको यह बताया था, यहाँ पे इस तरह से response.json में आप डेटा देख सकते हो और यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो इसमें देखता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, फिर प्रिटेयर करता हूँ तो देखो जॉन न्यू और एज 90 दोनों चीज़ चेंज हो गई। अब जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं डिलीट पे, डिलीट भी होती है आईडी के बेस पे। तो इस तरीके से इसको पूरा कॉपी कर लो और एक न्यू रिक्वेस्ट ओपन करो, न्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पेस्ट करो। अब देखना मैंने आईडी दी है 2, तो मैं इस 2 आईडी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डिलीट मेथड करो और यहाँ से सेंड कर दो। जैसे आप सेंड करोगे तो यूज़र डिलीट सक्सेसफुली, बहुत सिंपल था, स्टेटस कोड 200 आ गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करो इसको दोबारा तो ये देखोगे जॉन वाला फील्ड डिलीट हो चुका है। तो ठीक है, एक और बच गया है पैच। पैच को भी मैं दिखाता हूँ पैच कैसे काम करता है। जैसे हमारा ये पुट था, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इधर आ जाते हैं। तो जैसे हमारा ये पुट था इसी तरह से पैच वर्क करता है। सबसे पहले हम अपने सर्वर को टर्मिनेट करके दोबारा से सर्वर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम पैच अभी हम टर्मिनेट ही रहने देते हैं। पहले मैं पैच का कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे ऐप डॉट पुट लिखा है ऐसे ही बनेगा ऐप डॉट पैच। ऐप डॉट पैच भी इसी तरह से काम करेगा जैसे पुट काम करता था, थोड़ा सा इसका लॉजिक चेंज रहेगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक फील्ड ही अपडेट होती है, सारी नहीं। तो ये 3 चीज़ एज इट इज़ ही इसको रहने वाली हैं। तो क्या करता हूँ, जो मेरा चैट जीपीटी दे रहा है ना उसी को ले लेता हूँ। ये एज इट इज़ हो गया, ये एज इट इज़ हो गया और ये भी एज इट इज़ हो गया। ये तीनों चीज़ सेम टू सेम जो ऊपर थी वही यहाँ से नीचे से ले ली। बस ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़े से चेंज होने वाले हैं, ये ध्यान से देखना। पहले में यूज़र डॉट इंडेक्स है, जैसे कि ये यूज़र डॉट इंडेक्स था, इसमें आईडी सिंपल आईडी थी। इसमें जो यूज़र है वो इंडेक्स से भी उठ के आएगा, पुराना यूज़र भी आएगा, जो पुराना यूज़र है ऐसे डॉट 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 यूज़र इंडेक्स से, और अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भी करेंगे। थोड़ा सा चेंज था बस, इसमें आईडी हमने
इसमें आईडी हमने यूज़र आईडी में डाली थी, जो ये आईडी थी, और इसमें जो यूज़र है वो इंडेक्स से उठा के लाए हैं। ठीक है, अब हम अपना दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सर्वर स्टार्ट करा तो हम यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी पुराना डेटा ही दिखेगा जो हमारा डेटा है। अब क्या करता हूँ मैं, आईडी में से ना देखो चेंज करता हूँ, जॉन का नेम चेंज करके अमित कर देता हूँ, एज 30 की 30 रहने देता हूँ, इसको नहीं टच करता। तो अब हम जाते हैं अपने सर्वर पे और न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। अपना वही ले लेते हैं आईडी, सेकंड यूज़र ही यूज़ करना है मुझे। सेकंड यूज़र इस तरह से पेस्ट करते हैं और यहाँ से रखते हैं पोस्ट। पोस्ट में अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे इस ऐसे कर सकते हैं, देखो बॉडी पे सिर्फ यहाँ से लिखेंगे नेम, और नेम अमित, बस इतना, और यहाँ से सेंड कर देंगे। ओके सॉरी, मैंने पोस्ट लिखा था, पोस्ट नहीं पैच लिखना है। पैच लिखेंगे और नेम यहाँ सेंड कर देंगे। तो इस तरह से देखेंगे आईडी तो जैसी थी, जो आईडी थी रहेगी, जो एज थी वही रहा, बस नेम चेंज हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो और यहाँ से प्रिपेयर करेंगे, देखो सिर्फ नेम चेंज हुआ है, एज उतनी की उतनी ही रही। अदरवाइज अगर मैं पुट एपीआई लगाता यहाँ पे पुट, और मैं एज नहीं लिखता तो एज गायब हो जाती, क्योंकि एज भी मॉडिफिकेशन होती है। पैच में जो चीज़ आप मॉडिफाई कर रहे हैं वही चीज़ मॉडिफाई होती है। बस इतना ही डिफरेंस है पुट और पैच में, बाकी सिमिलर है। तो आई होप आपको सारी एपीआई समझ आ गई होंगी, चाहे गेट एपीआई हो, पुट एपीआई हो, पैच एपीआई हो, पोस्ट एपीआई हो या डिलीट एपीआई हो, सारी चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी आपको। इसका प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ आता रहेगा, क्योंकि एपीआई का कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई रटने से आपको चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो प्रैक्टिस जरूर करें। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।